हमारा आज का टॉपिक है वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर सिद्धांत। ठीक है कि वर्नर सिद्धांत क्या है और क्या इसके पास्टुलेट है, क्या कथन इसके द्वारा दिए गए, तो क्या हमको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा जो हमारी वर्नर थ्योरी थी, सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री जान लो थोड़ा सा कि जो वर्नर थ्योरी थी ये तुम्हारी अल्फ्रेड वर्नर द्वारा दी गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर द्वारा तुम्हारी ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, इन 1893 में। ठीक है, जो आपके अल्फ्रेड वर्नर थे एक तुम्हारे स्विस साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने 1893 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है ना, और इसी के बेटा 1913 में इनको नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया था। नोबेल प्राइज भी इसके लिए इनको मिला था बेटा। ठीक है, किसके लिए? वर्नर थ्योरी के लिए। समझ में आया? तो वर्नर थ्योरी अल्फ्रेड वर्नर द्वारा दी गई थी 1893 में, और जिसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर हुआ इतना? और बेटा ये पहला बंदा था, अल्फ्रेड वर्नर पहला बंदा था जिसने की कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड थे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे आपके, उनमें बेटा बॉन्डिंग की बात की थी। ठीक है ना, जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कैसी होती है, इसकी बात की थी किसने? अल्फ्रेड वर्नर ने। ठीक है, सबसे पहले। और बेटा इसीलिए अल्फ्रेड वर्नर को ही हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया? अगर कोई तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो मिस्टर अल्फ्रेड वर्नर इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बिकॉज जो अल्फ्रेड वर्नर थे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कब? 1893 में। कौन सी थ्योरी थी? वर्नर थ्योरी के नाम से दिया था, जिसके लिए 1993 में इनको नोबेल प्राइज से बेटा सम्मानित किया गया था। ये इसकी हिस्ट्री समझ में आई। चलिए, अब किस प्रकार से क्या इन्होंने, है ना, कुछ तो किया होगा ना इन्होंने। ठीक बेटा, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने किया क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे इनको पता चला कि भैया किस प्रकार से बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो आपका COCl3 क्या था? COCl3 ये लिया, और बेटा अमोनिया लिया। क्या लिया? अमोनिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो तुम्हारे COCl3 और अमोनिया था, इनको डिफरेंट रेशियो में मिलाया, और रेशियो में मिलाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो आपके कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है ना, उनमें आयनिक परिसर और उपसह संयोजक परिसर वो अलग अलग है। ठीक है, क्या है देखते हैं। जैसे मान लो जब इन्होंने इसको और इसको 1:6 में मिलाया, EOCl3 प्लस अमोनिया। ठीक है, अगर बेटा इसको हम 1:6 में आपस में मिला दें तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बेटा येलो कलर का होगा। कौन से कलर का होगा? येलो। ये उन्होंने देखा। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर ने क्या देखा, जब COCl3 और अमोनिया को 1:6 में मिलाया उन्होंने, तो आपका एक येलो कलर का कंपाउंड मिला। और अगर बेटा इसी को 1:5 में जब उन्होंने मिलाया, तो बेटा ये जो कंपाउंड था, ये आपका जो कंपाउंड था, ये आपका पिंक कलर का मिला उनको। ठीक है ना, ये पिंक कलर का मिला। और बेटा जब इसी को उन्होंने 1:4 में मिलाया, समझना, जब इसी को उन्होंने 1:4 में मिलाया तो इनको ग्रीन कलर का कंपाउंड मिला। अब ये कैसे हो रहा कि मतलब जब कंपाउंड वही है, रेशियो चेंज करने पर क्या हो रहा है कि आपका कलर चेंज हो रहा है कंपाउंड का, तो कुछ तो हो रहा होगा। अब फिर उन्होंने क्या किया, इन्हीं कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाया, किसके साथ में? AgNO3 के साथ में। ये जो आपके कंपाउंड बनाए उन्होंने 1:6 में है, 1:5 में, 1:4 में, किसको COCl3 और अमोनिया को मिलाने के बाद जो कंपाउंड बने, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उन कंपाउंड को किसके साथ में रिएक्शन कराया? AgNO3 के साथ में। तब उन्होंने क्या देखा
ठीक है ना, कौन से रेशियो में इलेक्ट्रोलाइट मिल रहे हैं ये देखा इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं, रफ कर रहा हूं उसको। देखिए बेटा, जो आपका COCl3 होगा, जब इसको हमने NH3 के साथ में 1:3 में मिलाया, समझना, सॉरी 1:6 में मिलाया, तब क्या हुआ कि जो आपका कंपाउंड बना वो बना CONH3 का 6, ठीक है, और Cl3। जब इसी को उन्होंने 1:5 में मिलाया, तब इनको कंपाउंड मिला CONH3 का 5, Cl और Cl, ठीक है। और जब इसको 1:4 में मिलाया, तब इसको कंपाउंड क्या मिला, CONH3 का 4, Cl2 एंड Cl। समझना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ये कैसे है, और यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे 1 Cl, यहाँ पे 2 Cl। तो बड़ा क्या होता है कि आपने पेरियोडिक टेबल जब देखी होगी, ठीक है, तो पेरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जो कोई भी ग्रुप का किसी भी पीरियड का जो तत्व होता है, किसी भी पीरियड का, ठीक है, किसी भी पीरियड का जो एलिमेंट होगा ना, वो अपने ही पीरियड में जो इनर्ट गैस एलिमेंट प्रेजेंट है उसके जैसा बनना चाहता है। वो खुद क्या बनना चाहता है, जैसे नॉर्मल कोई भी बंदा है ना, जो अगर आपके मोहल्ले में जो विधायक है ना आपके क्षेत्र के, उनसे पूछो आप क्या बनना चाहते हो, तुरंत कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री उनके फील्ड की टॉपेस्ट पोजीशन है, ठीक है ना, टॉप की पोजीशन है। तो हर बंदा अपनी फील्ड की टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहता है, ठीक है ना। वैसे ही हर एलिमेंट जो है ना अपने ही पीरियड के टॉपेस्ट पर्सन, मतलब नोबेल एलिमेंट के जैसा बनना चाहता है, और इसीलिए वो उसी प्रकार की वर्क करता है, ठीक है ना। अब लाइटेड अगर मैं तुमसे कहूं CO, ठीक है ना, आप कोबाल्ट को पढ़ो, ठीक है ना, कोबाल्ट, आप बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, 27, ठीक है, क्या है 27। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है, 3d7। लेकिन अगर आप यहां पर CO की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो CO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगी बेटा, देखिए अमोनिया के ऊपर तो 0 होता है, Cl के ऊपर माइनस का 1, तो 3 का कितना आ जाएगा, 3 × -1 मतलब -3, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 3। तो मतलब CO के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, प्लस का 3, प्लस का 3 मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बेटा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से जा रहा होगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां से जा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं टोटल बताओ CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो CO के पास पहले कितने थे, पहले थे बेटा इसके पास 27, और CO3 प्लस के पास कितने होंगे बेटा, 24, ठीक है। और CO जिस पीरियड में है बेटा, उसी पीरियड में जो आपका आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा बेटा क्रिप्टन, है ना, क्रिप्टन। इनर्ट ग्रुप में देखना, जो इनर्ट फैमिली है आपकी, 0 फैमिली है, उसमें देखना आपको मिलेगा क्रिप्टन, जिसका होता है बेटा कितना, 36। कितना होता है, 36। अब बेटा 24 से कहां पे जाना जाता है, 36 पे। 24 से कहां जाना जाता है, 36 पे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, आप बताइए, कितने, 12। कितने इलेक्ट्रॉन, 12, 12 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये जो है ना, ये यहां पर पहुंच जाएगा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, लिगेंड। एक लिगेंड जो होता है वो एक लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। मतलब कि अगर CO3+ किसी प्रकार से 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, 6 लोन पेयर ले तो कहां पर चला जाएगा, KR के पास, ठीक है, क्रिप्टॉन के पास पहुंच जाएगा। अब अगर आप देखो यहां से, तो अमोनिया जो होता है बेटा ये मोनोडेंटेट होता है, मतलब एक लिगेंड ये डोनेट करता है। तो बेटा 6 क्या करेंगे, 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे,
6 लोन पेयर डोनेट करने का मतलब क्या, वो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और 12 की तो इसको जरूरत है ना, ठीक। इसी को तो बोलते हैं आप, इसी को तो बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 6 लिगेंड ने उसको दे दिया, उसकी भूख शांत हो गई और वो कहां पे पहुंच गया, अपने ही ग्रुप के टॉपेस्ट पर्सन के पास पहुंच गया। क्लियर हुआ? तो बेटा अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 लोन पेयर इसको अमोनिया ने डोनेट किया, 1 लोन पेयर इसको Cl ने डोनेट किया, टोटल इसको 6 लोन पेयर मिल गए हैं और इसकी भूख शांत हो गई, ये क्रिप्टॉन के पास पहुंच गए। यहां पर बेटा 4 इसने दिए, 2 इसने दिए, 6 लोन पेयर मिले। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब 1:6 में तो बेटा इनको ये कंपाउंड मिला, जब 1:5 में तो ये, 1:4 में तो ये। अब ये कैसे मिला, इसको पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो आपका येलो कलर का कंपाउंड था, है ना, जो येलो कलर, ये येलो था, ये पिंक था, है ना, और ये आपका ग्रीन था। बेटा इसमें भी ट्रांस और सिस फॉर्म बनती है, इसमें भी ट्रांस और सिस फॉर्म बनती है। मैंने ग्रीन कलर जो है ये ट्रांस फॉर्म का लिखा है, ठीक है। सिस फॉर्म का बेटा वायलेट होता है, ठीक है, सिस फॉर्म का वायलेट होता है, लेकिन नाम जानिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1:4 का कैसा कलर था, ग्रीन था। क्लियर हुआ? अब उन्होंने क्या किया, जब येलो कलर वाले कंपाउंड को उन्होंने AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराया, ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन कराया, AgNO3 के साथ में, AgNO3 के साथ में जब रिएक्शन कराया बेटा, तो उनको यहां पर 3 मोल AgCl मिला, ठीक है, 3 मोल AgCl। और जब उन्होंने पिंक कलर वाले के साथ में कराया, जब पिंक कलर वाले के साथ में कराया तो उनको यहां पर 2 AgCl मिला, मतलब 2 मोल AgCl मिला। और जब इसके साथ में कराया बेटा तो उनको 1 मोल ही AgCl मिला। तो जिससे उन्होंने ये बता दिया कि भैया, अगर आपको मैंने बताया था ना कि अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये एंटिटी एक रहेगी, ठीक है, ये आपका अलग एंटिटी रहेगा। मतलब आप इसको पानी में डालोगे तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है ना, जो उपसह संयोजक परिसर है बेटा, ये फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी, अपने आयनों में नहीं टूटती है, ठीक है ना। जो ये आपका जो आयन मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो बेटा बताइए यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसको पानी में डालूं तो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या होगा बेटा, 1:3 का इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखो, एक ये तुम्हारा मिलेगा, एक ये आपका चार्ज मिलेगा, चार्ज 3 चार्ज आपके यहां से मिलेंगे, ठीक है। तो 1:3, यहां से 1:2, यहां से 1:1। क्लियर? क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। तो बेटा उन्होंने क्या किया, येलो कंपाउंड के साथ में ये देखा, पिंक के साथ और ग्रीन के साथ में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फाइंड किया और फिर उन्होंने अपने बेटा पार्सुलेट दिए, अपने कथन दिए, ठीक है ना। वो कथन क्या थे, एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो बेटा कथन देख लेते हैं, है ना, कि कौन कौन से कथन दिए थे। चलो बेटा, जो पहला कथन उन्होंने दिया, जो सेंटर मेटल एटम होता है, ठीक है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, दो प्रकार की संयोजकता रखता है, 2 प्रकार की संयोजकता रखता है। ठीक है। नंबर 1 प्राइमरी, मतलब प्राथमिक संयोजकता, ठीक है। और नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना, मतलब प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। तो 2 प्रकार की वैलेंसी होंगी सेंट्रल मेटल एटम के पास, एक तो प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। अब बेटा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, समझना,
जो उन्होंने दूसरा पॉस्टुलेट क्या दिया था, ये उनका पहला पॉस्टुलेट था। जो दूसरा पॉस्टुलेट था वो उनका था कि भैया जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, जो प्राथमिक संयोजकता होगी, वो बेटा आपका एनायन मतलब ऋण आयन से संतुष्ट होती है। वो ऋण आयन से संतुष्ट होती है। जो आपकी प्राइमरी संयोजकता होगी वो ऋण आयन से संतुष्ट होगी, ऋण आयन से संतुष्ट होती है, ठीक है। जबकि जो आपकी बेटा द्वितीयक संयोजकता होती है, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है, वो आपकी बेटा लिगेंड के द्वारा संतुष्ट होती है, वो लिगेंड से संतुष्ट होती है। क्लियर हुआ? प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव चार्ज, जो आपके ऋण आयन होंगे, जो एन आयन होंगे, ये उनसे संतुष्ट होती है, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे मैं तुमसे कहूं कि आपको दो प्रकार की भूख लगती है, एक तो छोटी भूख, एक बड़ी भूख, है ना। एक प्राइमरी भूख कह सकते हो, एक होती है आपकी सेकेंडरी भूख। तो प्राइमरी भूख आप नॉर्मली आप समोसा खा लेते हो, आप चाट खा लेते हो, तो आपकी प्राइमरी भूख कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब आपकी सेकेंडरी भूख आपको लगती है तो आपको भैया एक बकायदा आपको पूरा खाना खाना है ना। आपको दाल रोटी चावल सब्जी सब आप खाते हैं, समझ में आया ना। तो बस उसी प्रकार से है कि जो आपकी प्राइमरी संयोजकता है, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, वो बेटा ऋण आयन से संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी है वो आपकी लिगेंड से प्रूफ होगी, ठीक है। तो लिगेंड आपका क्या है, आप ऐसे समझ लो ना, ये आपको जो मैंने दिया कि भैया लिगेंड आपका दाल रोटी चावल है, ठीक है। जबकि जो आपका ऋण आयन है ना, वो आपके लिए समोसा और चाट है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो तो बेटा चौथा पॉइंट क्या था कि जो आपकी प्राइमरी संयोजकता होगी, जो आपकी प्राइमरी संयोजकता होगी, उसको बेटा डॉटेड लाइन से हम डिनोट करते हैं। कौन सी? डॉटेड लाइन से, ब्रेकिंग लाइन से हम इसको दिखाते हैं कि ये हमारी प्राइमरी संयोजकता है, ठीक है ना। और ये बेटा अदिशात्मक होती है। ये क्या होती है? अदिशात्मक, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, अदिशात्मक होती है। जबकि जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होगी, जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होगी बेटा, इसको आप डार्क लाइन से दर्शाते हो और ये दिशात्मक होती है, इसकी दिशा होगी, ठीक है। निश्चित दिशाओं में से आकर के लिगेंड जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम। ऐसा नहीं होगा कि लिगेंड कहीं से भी आके सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित त्रिविमीय दिशाओं में मतलब 3D में आकर के जो आपका लिगेंड होगा वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका लिगेंड होगा उसकी दिशा निश्चित होगी, ठीक है। वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो निश्चित होगा। अब बढ़ा जाइए नेक्स्ट, अगर हम देखें पॉइंट, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं कहां पे, चलो इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, जो आपका सेंटर मेटल एटम होता है, ये बेटा अपनी दोनों संयोजकता पूरी करना चाहता है। ये चाहता है कि मेरी प्राइमरी वैलेंसी भी पूरी हो जाए और मेरी सेकेंडरी वैलेंसी भी पूरी हो जाए। बेटा दोनों वैलेंसी पूरी करना चाहता है अपनी। ये चाहता है कि मेरी दोनों संयोजकताएं पूर्ण हो जाएं, ठीक है ना। ये अपनी प्राइमरी वैलेंसी भी पूर्ण करना चाहता है और अपनी सेकेंडरी वैलेंसी भी पूर्ण करना चाहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, सही। चलिए, जो आपका सबसे पहला क्या था, वो क्या था बेटा, CONH3 का 6 Cl3। ठीक है, दूसरा क्या था आपका CONH3 का 5 Cl एंड Cl2। जो तीसरा था वो था आपका CONH3 का 4 Cl2 एंड तो सबसे पहले बेटा आप बताइए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बच्चों के कमेंट है इसमें, क्या है कमेंट है सर, प्राथमिक की आदिशात्मक क्यों होगी। देखिए बेटा, जैसे कि आपका कमेंट आया है कि जो प्राथमिक वैलेंसी है वो अदिशात्मक क्यों होगी।
बेटा ऐसा आपको हम बता चुके हैं, जो आपकी आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड बेटा अदिशात्मक होता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अदिशात्मक, मतलब उसकी कोई दिशा नहीं होती। देखो एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका नेगेटिव चार्ज, उसको जहां से जगह मिलेगी वहां से जाके जुड़ जाएगा। सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो भैया ये ऐसे भी जुड़ सकता है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आपके वो जुड़ सकता है। लेकिन जब आपके कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो उनके लिए एक स्पेशल डायरेक्शन होनी चाहिए या होती है। क्लियर हुआ ये भैया? जब आयनिक बॉन्ड बन रहे होंगे, मतलब एक ऋण आयन होगा, एक धनायन होगा, तो उनको कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा वो अदिशात्मक होते हैं। क्लियर हुआ ना ये? ओके ठीक है। तो हाँ, अभी इसमें आ जाओ। तो अगर आप इसके लिए स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, तो क्या बनेगा? देखो ये आपका सेंटर मेटल एटम होगा। हाँ, इसका बेटा हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा पहले बता दीजिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, इसके लिए भी 6 और इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ये आपका सेंटर मेटल एटम हो गया, सबसे इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 6 लिगेंड जुड़े हैं। 6 लिगेंड कैसे जुड़े होंगे? देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये 4, तो इस प्रकार से एक पेन पे जुड़ गए आके, ठीक है, एक पेन पे जुड़ गए। और देख लो एक ये ऊपर और एक ये नीचे। क्लियर हुआ किस प्रकार से 6 ठो देख रहे हो, 6 ठो अमोनिया आके जुड़ गए इसके साथ में। क्लियर हुआ? 6 अमोनिया इसके साथ में आके जुड़ गए। NH3 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 NH3। क्लियर हुआ? अब क्या है बेटा, 3 Cl है ना इसके पास, तो 3 Cl आपको जहां से मानो आप वहां से जोड़ लो, ठीक है। Cl 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 आपको जहां से मानो आप वहां से जोड़ लो बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। आप यहां से जोड़ना चाहते हो आप यहां से जोड़ लो, आपको यहां से जोड़ना है आप यहां से जोड़ लो, ठीक है। आपको यहां से जोड़ना हो आप यहां से जोड़ो, जहां से मानो आप वहां से जोड़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये Cl माइनस है, ये आपका CO प्लस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जो कि खींच लेगा, केवल उसकी कोई भी दिशा नहीं है। क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास है CO NH3 का 5 एंड Cl एंड Cl2, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने चलोगे तो वो कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए बेटा, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका देखिए हो गया सेंटर मेटल एटम, 1 2 3 4 ये हो गए, एक ये 5 और ये देखिए 6। अब क्या होगा, 5 हमारे पास NH3 है तो 5 NH3 लगा दीजिए, NH3 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 और ये देखो Cl। क्लियर हुआ? अभी क्या है, 2 Cl है, देखो 2 Cl बाहर है, 1 Cl अंदर है। अब ये जो Cl है ना, ये Cl बेटा इस CO की प्राथमिक वैलेंसी भी पूर्ण करेगा और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी पूर्ण करेगा, ठीक है। देख लो ये Cl की वजह से बेटा इस CO के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और बेटा ये Cl अपना एक लोन पेयर भी CO को डोनेट कर रहा है। तो मतलब ये Cl यहाँ पर लिगेंड की तरह भी कार्य कर रहा है और एनायन की तरह भी कार्य कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर अब आप इस Cl को दिखाओगे यहां पर तो कैसे दिखाओगे, ये देख लो, ये तो हो गई इसकी द्वितीयक संयोजकता हो गई। आगे देखो ये हो गई बेटा इसकी प्राथमिक संयोजकता। मैंने क्या कहा, Cl जो होगा ना, जो आपकी एनायन होंगे जब वो लिगेंड की तरह कार्य करेंगे, ठीक है ना, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो यहां पर Cl क्या कर रहा है, इसकी CO की प्राइमरी वैलेंसी भी पूर्ण कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी पूर्ण कर रहा है। और ये 2 Cl है, इसको जिस डायरेक्शन में चाहो डायरेक्शन में जोड़ दो। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन समझ में आया? ओके बेटा। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, CO NH3 का 4 एंड Cl2 और बाहर है आपका Cl। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, मैं इसी में करेक्शन कर दे रहा हूं। देखो बेटा मैंने क्या किया,
ये 2 सीएल मैंने जोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि जब ये सीएल अंदर है तो भैया ये प्राइमरी वैलेंसी भी पूर्ण करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी पूर्ण करेगा, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी भी पूर्ण कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी भी पूर्ण कर रहा है, और एक सीएल है ये वाला, जहां से बनू वहां से। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपकी वर्नर थ्योरी थी, तो इसको कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करने के बाद जो आपका होमवर्क है वो नोट कर लीजिए।